तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आज हमें कौन सा टॉपिक रखना, हटा लीजिए वहाँ से। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आज हमें कौन सा टॉपिक देखना है, वो है कि आज फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पता करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आज पता करेंगे उसमें थोड़ा बदलाव होगा। पिछले क्लासेस में बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था, उसका यूज करके हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी करता है, उससे थोड़े डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है स्मॉल एलिमेंट के कारण, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या था साइन थीटा, वो पता किया था। और उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से भी निकाला था। फिर उसके स्पेशल केसेस लिए थे कि पॉइंट यदि वायर के अलोंग हो तो क्या होना है, या उसके परपेंडिकुलर रहे तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज उसी चीज़ को रिपीट करना है, नया टॉपिक नहीं है। फिर बायोट-सैवर्ट लॉ ही पढ़ेंगे, फिर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यदि सब कुछ वही पढ़ना है तो आज की क्लास ही क्यों लगाई जा रही है? वजह यह है कि आज के क्लास में हम लोग वायर लेंगे जरूर, लेकिन उसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देंगे। स्ट्रेट वायर ना लेकर, लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर्स ना लेकर सर्कुलर वायर लेंगे, सेमी सर्कुलर वायर लेंगे, है ना। और उसके वजह से वायर के या उस सर्कल के सेंटर पे हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज, चाहे कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे वो उसके सेंटर पे। वायर कंप्लीट सर्कुलर ना होकर सेमी सर्कुलर हो तो भी उसके सेंटर पे, या फिर सर्कल का 1/4 हो जाए, 1/4 ऑफ द सर्कल हो तो भी सेंटर पर ही पता करेंगे। इस चीज़ को पहले फिक्स कर लीजिएगा। और फिर इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे अच्छे, वो आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलो देखें कि आखिर हम लोगों को इसमें जो कुछ करना है डिस्कस, उसमें क्या क्या बात आएगी। हेडिंग वेडिंग बाद में लगाएंगे, पहले जो हम लोग जानते हैं वो काम कीजिए। ऐसा सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक वायर है जिसको सर्कुलर फॉर्म में रखा है। एक वायर है, मेरे पास भेजिए, एक मुझे दीजिए आयान वो फोन, एक लाइए अरमान। एक वायर है जिसको हम लोग सर्कल के फॉर्म में बंद रखे हुए। अच्छा ठीक है। अरे बच्चा कोई बात नहीं, हाँ चलिए। तो इसमें से करंट पास हो रहा कितना, आई एम्पियर का, आई एम्पियर का, आई एम्पियर का, आई एम्पियर का करंट हो रहा पास। सेंटर को हम लोगों ने ए माना, सेंटर को ओ माना, और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, रेडियस को क्या माना है ए। आप चाहे रेडियस को आर मान लो, मैं यहाँ पर ए क्यों ले रहा हूँ सुन लेना। एक वक्त आएगा, वो केसेस जब चेंज हो गए एम्पियर सर्किटल लॉ वगैरह, आर और ए दो अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मैच करता हुआ रिजल्ट आ जाएगा। तो कहाँ पे आर क्या बता रहा, कहाँ पे आर क्या अलग चीज़ बता रहा, वो थोड़ा फिसलेगा या मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। सुनना, क्या करो, इसका एक स्मॉल एलिमेंट कितना बड़ा टुकड़ा ले लिया dl, और इस डायरेक्शन में dl का डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा ये डायरेक्शन ऑफ dl है। यदि आप इस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं, इस पॉइंट को देखें तो स्मॉल एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है, जिसको हम लोगों ने ए कहा है।
बस रिमाइंडर दे दीजिए कि बायोट सेवर्ट लॉ हम लोगों को बता क्या रहा था। तो अकॉर्डिंग टू बीएसएल या फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या होता है साइन थीटा आर स्क्वायर, और साथ में होता है क्या साइन थीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह क्या रख दीजिए 90, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो एंगल किसके किसके बीच होता था, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर डीएल, हाँ प्लीज गुड मॉर्निंग, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो हमारा यहाँ पे आर का रोल कौन प्ले कर रहा, स्मॉल ए, और वेक्टर डीएल का डायरेक्शन ये है। इनके बीच के एंगल को आप जरा देखें तो ये 90 ही तो होगा। तो वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल यदि 90 है तो हम लोग थीटा के जगह 90 पुट कर रहे हैं। आगे ये रहा कितना, टी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के जगह क्या रख दीजिए ए स्क्वायर। ये सिर्फ एक है तो बहुत बड़ा सा सर्कल, उसका पूरा का पूरा जो सरकमफेरेंस है वो तो 2 पाई आर है, लेकिन उसका बहुत छोटा टुकड़ा सिर्फ डी एल चुना है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। उसकी वजह से इसके सेंटर पे जो फील्ड बन रहा है डी बी, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ना लिखकर ए स्क्वायर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, ये भी तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें इस तरह के कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कई सारे स्मॉल एलिमेंट डीएल हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लो, वेक्टर डीएल का डायरेक्शन ये है और रेडियस तो चेंज होगा नहीं, ये डिस्टेंस ए। यहाँ पर भी छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, यहाँ से भी ये डिस्टेंस क्या है ए, और वेक्टर डीएल का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान रखना। यहाँ पर भी वेक्टर डीएल ले लिया, डायरेक्शन इस तरफ, सॉरी डायरेक्शन इस तरफ, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है ए। ये तो सिर्फ 4 लिया है, 400 छोटे छोटे टुकड़े, 4000 छोटे छोटे टुकड़े, 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब, आप जैसा लेना चाहें उतने सारे टुकड़े ले सकते हैं। और हर टुकड़ा इसके सेंटर पे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा होगा, जिसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर हुआ करेगा, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस कभी बदलेगा नहीं, सेंटर का सरकमफेरेंस डिस्टेंस हमेशा ए हुआ करेगा। हर जगह जो टेंजेंट डालेंगे हम लोग वेक्टर डीएल को दिखाने के लिए, उसका रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारा। अब बात आती है फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, और बाकी के 4 फिंगर्स जिधर कर्ल होंगे वो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हम सब थे पिछले क्लास में। तो यदि करंट का डायरेक्शन ये है, आप कर्ल करते हैं तो फाइनली यहाँ आते आते, है ना, इधर से तो चलेगा, यहाँ आते आते ये अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो अब इस तरह के बहुत सारे हैं, इनमेरेबल ऐसे स्मॉल एलिमेंट है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट
द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मतलब इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबों को आपको टोटल ऐड करना है। चूंकि इनडेफिनिट है, डेफिनिट तो है ही नहीं, इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना सिग्मा से काम हो जाता। 4 5 होते तो उनको डायरेक्टली ऐड कर देते, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाता। तो यहाँ करना होगा इंटीग्रेट। अच्छा, यदि एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट लिया होता तो मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन इक्वल्स टू 0, और यदि पूरा का पूरा कॉइल ले लो तो सपोज कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। यहां ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डेफिनिट इंटीग्रल्स का पार्ट है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, नीचे जो ए स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन हुआ? सिर्फ डीएल। तो सोचो डीएल का बहुत 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 छोटा टुकड़ा लेंगे तो वो तो ठीक है, 0 हो गया। लेकिन यदि डीएल बहुत बड़ा लेंगे तो मैक्सिमम जो डीएल होगा वो पूरा का पूरा रिंग हो सकता है, पूरा का पूरा कॉइल हो सकता है, यानी उसका सरकमफेरेंस ले सकते हैं। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, चूंकि रेडियस इसका a है इसलिए 2 पाई a का करेंगे यूज। तो लोअर लिमिट हमारा 0 और अपर लिमिट 2 पाई a। ठीक है। अच्छा, अब यहां से सिर्फ इंटीग्रेट कीजिए, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट। देखिएगा बेटा, dB का इंटीग्रेशन हो गया b, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल B इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, I कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल दो। तो अंदर बचा सिर्फ डीएल। तो डीएल का सबसे छोटा वैल्यू 0 और सबसे बड़ा वैल्यू जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा उतना। ऐतराज कोई नहीं होनी चाहिए। बी को हटाकर एक बार बी के जगह अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट 0, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन l, सबसे छोटा वैल्यू 0 और सबसे बड़ा वैल्यू 2 पाई a। अब ये तो मैथ्स बना हुआ है फिलहाल। b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर 2 पाई a माइनस 0, कितना रह जाएगा? 2 पाई a। अब कैंसिल करने की सोचो, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। एक काम करोगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा, दूसरा काम करोगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा उलझ जाएगा। हमेशा सजेस्ट करता हूँ 4 पाई मत काटना, ताकि म्यू नॉट बाई 4 पर रहे, इसके जगह टोटल 10 पे पावर -7 रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन काट भी दिया यदि, तब भी जो रिजल्ट आता है वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बुक्स में वही वैल्यू आपको जहाँ तहाँ दिखेंगे। तो यदि इनको कैंसिल करते हैं, एक a से एक a कैंसिल्ड, और 2 पाई से 4 पाई को काटा 2 बार में, तो b नेट जो आया है वो आया है क्या? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, ऐसा रिजल्ट। तो ये आखिर ये आया क्या है? ये आया है इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। यदि आप इनका भी डायरेक्शन देखें
तो जैसे इनवर्ड था वैसे इनवर्ड ही रहेगा। किसी भी पॉइंट पर आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और चारों फिंगर्स कर्ल करो, तो यदि एक जगह आपको इनवर्ड दिखा तो हर जगह इनवर्ड दिखेगा। यहाँ पे देखा आपने ऐसे। यदि इस जगह बात करें तो करंट का डायरेक्शन ये फिंगर्स कर्ल होकर अंदर आएंगे, यहाँ पहुँचते पहुँचते अंदर। यहाँ की बात करो, ऐसे घूम रहे थे ना हम लोग, क्या गलत किया है? डायरेक्शन गलत किया। चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, रिवर्स होगा है ना। अच्छा, यानी यहाँ पे ठीक करके तब हम लोगों ने ऐसा किया था। चलो, तो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन फिर इधर। करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना। अब ये यदि यहाँ से ऐसे बेंड करोगे, अंगूठा नीचे रखेंगे, तो ये जो फिंगर्स है वो फाइनली अंदर ही आएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं अंगूठे को उधर रख करके, ये फाइनली अंदर ही आएगा। तो ये इनवर्ड हो जा रहा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, ऐसे हालात। तो ये आखिर हुआ क्या है? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम लोग निकाल रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और वो भी कहाँ पे? एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए नोट। पाई छूट गया कहाँ पे? ठीक है, कर लीजिए नोट प्लीज, नोट कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। यस गुड, सर। बस। तो इसको फटाफट नोट कर लो। फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है ना, हर जगह, हर बार, इसका ध्यान रखना। कर लीजिए नोट इसको। जो बच्चे ऑनलाइन है नोट हो चुका उनका बेटा? प्लीज आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ सबका हो गया। आगे बढ़े। माहिरू, तनु, श्रेया, जिया। सर ये मैग्नेट चैप्टर का यस कौन सा क्लास सर। है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा बदलाव करो, दो जगह चेंजेस करने हैं। लिसन, जगह नंबर 1 कि ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस बार हम लोग सर्कुलर कॉइल नहीं ले रहे हैं। ध्यान से, ध्यान से, सर्कुलर कॉइल नहीं ले रहे हैं। इस बार हम लोग जो कॉइल चुनेंगे वो होगा सेमी सर्कुलर कॉइल। तो यहां पर भी ऐसा करो, ये जो पूरा का पूरा आप सर्कल ले रहे थे, इसे आप हटा दें और सिर्फ सेमी सर्कल आप लेकर चले। बदलाव क्या ही आया है? कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं आया है, एक मामूली सा चेंज। सिर्फ इन चीज़ों के अलावे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0, स्मॉल एलिमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल रहा तो 0, और मैक्सिमम को फिर से, टोटल को फिर से B या B नेट से दिखा दीजिए।
तब यहाँ पर बदलाव क्या क्या होंगे, यहाँ से सिर्फ पाई ए लेना पड़ेगा हम लोगों को, 0 से 2 पाई ए नहीं बल्कि 0 से पाई ए लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 से पाई ए। तब कैंसिल कैसे कैसे होना है, पाई से पाई कैंसिल्ड, और यहाँ पे ये तो 2 था ही नहीं है ना, ये 2 तो हटा दिया है, ये 2 हटा दिया, तो नीचे क्या रह गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 4 पाई। बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। कर लीजिए नोट। जो बदलाव है वो आपने देखा, कंप्लीट सर्कल ना होकर सेमी सर्कल लिया तो पहले रिजल्ट था म्यू नॉट आई बाई 2a, अब उसका भी आधा हो गया तो म्यू नॉट आई बाई 4a। कर लीजिए नोट फटाफट। ये देखो अब आया इधर तो अपराजिता दिख रही है। जिया, स्वर्णा, श्रुति, सेजल, राज, पूजा, परिधि, निखिल, नौशीन, माहिरू, खुशी, छवि, अमित, पीयूष, तनु। ठीक है, बिल्कुल Yes, जेरोक्स sir. कॉपी, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी था दोनों थ्योरी। हाँ बच्चों, यस ओके, रिजल्ट्स याद रखेंगे हम लोग, जो रिजल्ट्स आ रहे। कुछ गलत हुआ है, कुछ छूटा है शिवम? अच्छा, हाँ, कैरिंग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना, चलो कोई बात नहीं। सर डायरेक्शन सेम ही रहेगा। हाँ नौशीन, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा फिलहाल। अच्छा, बिल्कुल डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा नौशीन। आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे आओगे बेटा, यहाँ की वजह से है तो सेंटर के पास, यदि यहाँ ले लेते हैं तो ये राउंड हुआ तो सेंटर की तरफ, यहाँ से भी ऐसे, इसलिए डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, खुशी आवाज़ दीजिए। यस सर। ओके, कर लीजिए नोट। एक और पॉइंट ऐसा रह गया है, इन्होंने कहा यहाँ भी चेंज होगा, सर्कुलर कॉइल की जगह सेमी सर्कुलर कॉइल। ठीक है, चलो होगा ना अनु? ओके, कोमल रिया, सेमी सर्कुलर। चलिए, यहाँ तकरीबन सारे बच्चों का नोट हो चुका है, अनु को छोड़कर, अयान का भी बाकी है। जल्दी अनु। ये बोलेगा अच्छा सर ऑनलाइन ही रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, काम खत्म। लिखती हो कि स्क्रीनशॉट लेती हो ऑनलाइन में? दोनों ठीक है, आप लिखती है। वैसे भी तो स्क्रीनशॉट बाद में आपको नोट करना ही पड़ेगा, तो क्या मतलब, अभी करो बाद में करो। यदि 2-4 लाइन रह जाए बाकी तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ताकि 2-4 लाइन फिर वहाँ पर एडजस्ट कर दें। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है उन सबका हो गया? बड़ी देर से नोटिफिकेशन नहीं आया।
चलिए आगे बढ़िएगा, सिचुएशन थोड़ा और चेंज करो इस बार। ये कंप्लीट इसको हटा देते हैं हम लोग और सेमी सर्कल को भी हटा दिया। सर्कल का 1/4 पार्ट ले रहे हैं हम लोग, हाफ से भी हाफ। क्या कहलाता है ये? क्वाड्रेंट कहलाता है। कोई एक क्वाड्रेंट ऐसा। फिर से क्या क्या कर सकते हैं देखिए, ये रहा इसका सेंटर, आप इसके रेडियस को ए कह रहे हैं, इधर कहो या फिर इधर कहो कोई बात नहीं, रेडियस इसका ए है। करंट आई इससे होकर फ्लो हो रहा, स्मॉल एलिमेंट कहीं पर भी ले लो ना, कहीं पर भी ले लो। फिर से ये छोटा सा एलिमेंट वेक्टर डीएल यहाँ मिल जाएगा, लेंथ ये, फिर हमारा एंगल कितना है फिर से 90 डिग्री। तो सब कुछ तो यही जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कुलर कॉइल के जगह क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ले लो। तो बदलाव करना ही कहाँ पे होगा? देखो आप यहाँ पे जो पाई ए था इसका भी आधा कर दो, पाई ए का भी आधा कर दो, पाई ए बाई 2, पाई ए बाई 2, पाई ए बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला सिर्फ 8। और कुछ बदलाव तो नहीं है ना पॉसिबल यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेम की सेम रह गई। तो वंस मोर, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसा चेंज करने का। और क्वाड्रेंट ऑफ अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल कर लीजिए नोट। ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज़ दीजिए तो ज़रा। यस सर। क्या अभी जो चेंज किया तो माइक ऑफ थी बच्चों? अभी जो चेंज कर रहा था क्वाड्रेंट को लेकर? नो सर। नहीं ना, ठीक है। एक और जगह ठीक है, यहाँ पे भी है ना, पाई ए बाई 2, 1/4 पूरे सर्कल का 2 पाई ए, सेमी सर्कल का सिर्फ पाई ए, क्वाड्रेंट का पाई ए बाई 2। चलो नोट हो गया अतीत? कर लीजिए।
हो चुका ना नोट सबका? चलिए अब एक और रह गया है कंडीशन, वो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे जो इस पर बेस्ड, इस रिजल्ट पर बेस्ड या कह दीजिए इन रिजल्ट्स पर बेस्ड होंगे। साथ साथ पिछले क्लास में आपने जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से जो कुछ सीखा उसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ध्यान दीजिए ज़रा। अच्छा इस बार इसी में चेंज नहीं करता हूँ, नया लेता हूँ मैं। इस बार सिचुएशन ये है, ना तो ये सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ना तो सर्कल है, करंट कैरिंग सर्कल है, ना तो सेमी सर्कल है, ना तो क्वाड्रेंट है। मतलब यदि एक सर्कल बनता तो एंगल 360 2 पाई, सेमी सर्कल होता तो एंगल सिर्फ पाई, और ऐसे में 90। अच्छा, या ऐसे बोल दीजिए जो आप लिमिट ले रहे थे उसकी बात कर रहे थे क्या, कि एक बार 0 से 2 पाई ए तक इंटीग्रेट कर रहे थे। कब? जब पूरे सर्कल की बात थी। दूसरी बार इंटीग्रेट करते समय 0 से लेकर पाई ए तक कर रहे थे। पहले तो 2 पाई ए था, फिर पाई ए, फिर क्वाड्रेंट के लिए उसका भी आधा पाई ए बाई 2। अब आपसे कहता है कि ये ना तो सर्कल है कि इंटीग्रेट करते समय 0 से 2 पाई ए लोगे, ना तो सेमी सर्कल है कि इंटीग्रेट करते वक्त 0 से लेकर पाई ए तक ले सकते आप लिमिट, ना तो ये क्वाड्रेंट है कि 0 से लेकर पाई ए बाई 2 करोगे, कुछ नहीं है। बल्कि बस इतना कि यदि ये सेंटर है तो जब इसके दोनों एंड्स को हम लोग मिलाते हैं सेंटर से तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाता है थीटा, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनता है। ये रहा करंट का डायरेक्शन, करंट आई, ये स्मॉल एलिमेंट ले लो, कितना, dl, यहाँ से इसका रेडियस, अब इसको कहते तो भी a होता, इसको कहते तो भी a होता, इसको कहते हैं तो भी a होता है। dl का डायरेक्शन, जब आप इसको वेक्टर dl लिखना चाहेंगे तो इस तरफ जाएगा, इनके बीच का एंगल फिर से कितना हो गया, 90। तो वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ आपको थोड़ा मजबूर कर दिया जा रहा है, रोका जा रहा कि इंटीग्रेट करते समय ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, क्वाड्रेंट नहीं है, उनके अलावे कुछ और है, कोई भी ऐसा आर्क है। करेंगे बात तो क्या होगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर। तो dB हमारा आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर। और डायरेक्शन की क्या ही बात करें, डायरेक्शन तो फिर से किधर होगा, इनवर्ड। ठीक है, अब हमें कंप्लीट जो आर्क है, जो ना तो सर्कुलर है, ना सेमी सर्कुलर है, ना तो क्वाड्रेंट की तरह है, उनसे कुछ अलग है, तो कंप्लीट आर्क की वजह से, करंट कैरिंग आर्क की वजह से इसके सेंटर पे यदि फील्ड चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the current carrying arc, इस तरफ इंटीग्रेशन ऑफ dB 0 से लेकर b तक, इस तरफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 0 तो ठीक है, ऊपर हम लोगों को लेंथ चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पूरा सर्कल था तो dl का सबसे छोटा वैल्यू 0 ले रहे थे, और पूरे सर्कल के लिए कितना लिया था, 2 पाई ए। इस बार सर्कल नहीं है, अपर लिमिट 2 पाई ए नहीं ले सकते,
सेमी सर्कल के केस में अपर लिमिट हम लोग ले रहे थे सिर्फ पाई ए, वो अभी नहीं ले सकते। क्वाड्रेंट के केस में पाई ए का भी आधा कर दिया था, वो भी नहीं ले सकते। इस बार आपको ये जो लेंथ है बेटा वो पता करना पड़ेगा क्लास 11 के ट्रिग्नो से। ओके ठीक है आयान, आई एग्री। लेकिन उतना भी नहीं, छोटा सा चीज़ है, 9-10 में भी आया था ये चीज़, ठीक है। और 11 का इतना बड़ा ट्रिग्नो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा कि आप देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये ट्रिग्नो, इसको नहीं भी बोलते तो भी हम लोग पहचान पाते। सिंस पढ़ा है एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल जो बना है वो थीटा ले लो। ये जो आर्क लेंथ है थोड़ी देर के लिए इसको एल कह दीजिए, और रेडियस कितना है इसका ए, ठीक है। तो यहां से आप एल निकालो, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स थीटा, ये वाली कहानी आ जाएगी। तो कंटिन्यू, dB का इंटीग्रेशन b, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट था बाहर निकाला, i कॉन्स्टेंट था बाहर निकाला, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट था इसे भी बाहर निकाल दिया, और ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ dl, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, इसके लेंथ को l कहा है आपने, और l क्या निकला है, a टाइम्स थीटा, a टाइम्स थीटा। तो ज़्यादा नाटक नहीं, इसको b लिख दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a, dl का इंटीग्रेशन l लिखा 0 to 8 थीटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई स्क्वायर था, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ a टाइम्स थीटा। तो ये a और ये a हो गया कैंसिल्ड। इस बार जो रिजल्ट आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i बाय 4 पाई a, और थीटा भी है ना, तो जितना एंगल एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जब पहली बार सीखा था क्लास 11 सर्कुलर मोशन में भी सीख रहे थे, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस में थीटा रेडियन होना चाहिए, डिग्री मत रख दीजिएगा। यदि डिग्री है तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो जितना डिग्री होगा उतने रेडियन में चेंज कर लेंगे। मैथ्स में पढ़ा है क्लास 11 के ट्रिग्नो में। चलो नोट कर लीजिए, बहुत हुआ, एक ही तरह का चीज़ पढ़ते रह गए। इसका हेडिंग क्या दोगे आप, हेडिंग दे दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ठीक है निखिल? यस सर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying circular arc। दे दीजिए हेडिंग और कर लीजिए नोट। नोट हो गया ना सबका? जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए। सर 2 मिनट। 1 मिनट और, अच्छा जल्दी बच्चों। जिया, स्वर्णा, श्रुति, सेजल, पूजा, परिधि, निखिल, नौशीन, माहिरू, खुशी, छवि,
पीयूष और तनु कर चुके हैं नोट? Yes, sir. चलिए बेटा, अब इस पर क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके लेते चलेंगे और इसका यूज़ देखते चलेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा कंक्लूजन चाहता हूँ। हो गया है ना सबका? अच्छा, हो गया पक्का? अच्छा, कोमल, हाँ तो इनको बताओ दीदी को। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या सीखा, इसके रिजल्ट्स क्या क्या आ गए हैं, केस 1 पहला जो सीखा, यदि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पे जो फील्ड होगा वो अभी अभी पता किया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या, 2a। क्या यही था? इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड था। जैसे ही हम लोग नंबर 2 में आए, सेमी सर्कल की बात हुई, सेमी सर्कल की बात हुई है ना। ये रहा इसका सेंटर, यहाँ पे हमें बी निकालना था, डायरेक्शन तो इनवर्ड ही मिला, लेकिन जितना आंसर इसका आया था उसका हाफ, जब सर्कल के जगह सेमी सर्कल, तो आंसर भी कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, और इसका क्या, आधा। इसका मतलब सर्कल का याद रखो तो सेमी सर्कल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो सर्कल का रिजल्ट आता है उसका हाफ कर दीजिए। चलो, आपने कहा कि 4a लिख दे, इसको 4a लिख दे, तो 4a हो गया। ये इसके लिए था, ये इसके लिए। थर्ड, यदि बस एक क्वाड्रेंट हो जाता है, एक क्वाड्रेंट हो जाए, कैसे पता चला, इस 90 को देखकर, तो चूंकि ये सेमी सर्कल का भी आधा है, तो रिजल्ट भी क्या होगा, जितना सेमी सर्कल उसको भी हाफ कर दो, तो म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, 8a। और आर्क के लिए क्या आया था वो देखें, यदि कोई भी आर्क हो जो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा हो, तो b इक्वल्स टू क्या था रिजल्ट, म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4πa, ये रिजल्ट। इनफैक्ट इसी को याद रखोगे तो ये सब आ जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री मतलब π/4 रखोगे तो क्वाड्रेंट का, यहाँ पे पाई रख दो सेमी सर्कल का, 2π रख दो, सर्कल हो जाएगा। तो इससे आप सब याद रख सकते हैं, इससे आप सब याद रख सकते हैं। कर लीजिए नोट, लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
परिधि, नौशीन, खुशी, तनु, श्रेया, पीयूष, पूजा, सेजल, Yes, sir. कंक्लूजन को लेकर कोई मुश्किल नहीं है? No, sir. चलो, कोमल को मुश्किल होगी, इंट्रो मिस कर दिया आपने। टाइम 9:30 देख लिया था आपने, मतलब समय से आगे चलती हो। तभी तो सोच रहे 9:10 में कैसे निकली है। अच्छा चलो, ठीक है बबीता, अनु, चलिए क्वेश्चंस हम लोग SL अरोड़ा सर के बुक से ले रहे हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखना। पैराग्राफ्स तो लंबे होंगे, तो सीधे डायग्राम के बेसिस पर लेकर चल पड़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहना है कि आप 2 सर्कल्स ले लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक छोटे रेडियस का, एक बड़े रेडियस का। एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, एक का रेडियस स्मॉल a, दूसरे का रेडियस स्मॉल b, जो लेना है। सेंटर सेम है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक। इसको A कहा है, इसको B कहा है, ठीक है। अंदर वाले सर्कल से कुछ करंट पास हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और बाहर वाले सर्कल से करंट हो रहा पास, इसको उल्टा दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे ऐसा कहा जा रहा कि दोनों ही करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से आप इसके सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करें। क्वेश्चन बस इतना है। क्वेश्चन का कहना है फाइंड B net एट द सेंटर O। चलो यही है सेंटर O। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। डन, क्वेश्चन हो गया नोट, ठीक है। आइए इसको सॉल्व होता हुआ देखें। सॉल्यूशन, यदि अंदर वाले सर्कल को सर्कल नंबर 1 कहा, बाहर वाले सर्कल को सर्कल नंबर 2 कहा, तो छोटे सर्कल जिसको आप सर्कल 1 कह रहे हैं, उसकी वजह से सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा करो, B1 से दिखा दो, B1 से, और इसकी वजह से बड़े वाले सर्कल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा उसको B2 से दिखा दो। ना सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, बल्कि डायरेक्शन का भी ख्याल रखना। तो हम लोग यदि B1 निकालते हैं तो आखिर अभी जो देख रहे थे, किसी सर्कल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, μ0 I/2a, ठीक है।
करंट I1 I2, इसमें से करंट I1 है और इसमें करंट कितना है I2 है, ऐसा लेकर चलो। तो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका रेडियस A ही तो है, ऐतराज कोई? अच्छा, एंड लगे हाथ आप B2 निकाल लो। B2 क्या होगा? म्यू नॉट, इससे करंट कितना पास कर रहा I2 डिवाइडेड बाई 2 और A के जगह क्या देना पड़ेगा B। इस दौरान हम लोग डायरेक्शन को इग्नोर कर गए और इस टॉपिक पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्शन डिक्लेयर किए बगैर कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग इनके डायरेक्शंस को लिखो, यदि थंब इधर रखें तो ये इनवर्ड होगा, है ना, इनवर्ड होगा। और इसकी बात करो, यदि अंगूठे को इधर रखते हैं या इधर रखते हैं तो यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, तो B2 किधर होगा? आउटवर्ड। यदि दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए होते तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके निकालते। अब चूंकि दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट है, एक परपेंडिकुलरली इनवर्ड, दूसरा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, यदि आपको पता ना चले कि B1 और B2 में कौन छोटा कौन बड़ा, तब तो ठीक है, चलो इट्स ओके। लेकिन यदि पता हो कि B1 B2 में कौन छोटा और कौन बड़ा, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो फिलहाल बड़े या छोटे का फैसला हम लोग अभी लेंगे, उसके पहले देखें कि देयरफॉर बी नेट एट द सेंटर वो कैसे होगा। देखो, तो ये तो इधर डायरेक्शन सेम होता तो ऐड करते, डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो माइनस होगा। तो आखिर दोनों में से छोटा बड़ा कैसे फैसला करें? B1 बड़ा है और B2 छोटा है, क्यों? क्योंकि इसमें भी म्यू नॉट, करंट थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। डू वन थिंग, क्योंकि यदि करंट I1 I2 और हमें नहीं पता तो छोटे बड़े का फैसला भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सपोज करो दोनों से सेम करंट पास कर रहा है बच्चों, सेम करंट, म्यू नॉट इसमें भी म्यू नॉट इसमें भी, I करंट इससे भी पास हो रहा है, I करंट इससे भी पास हो रहा है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, डिफरेंस कौन है? A और B का। तो A और B में जो छोटा है उससे डिवाइड होने पर आंसर बड़ा आएगा, B बड़ा है तो बड़े चीज़ से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा। तो एक चीज़ कंफर्म यहाँ पे हमें पता चल रही कि B1 इज ग्रेटर देन B2, तो माइनस करेंगे B1 माइनस B2, B1 है म्यू नॉट I बाई 2A और B2 क्या था? म्यू नॉट I बाई 2B। दिस इम्प्लाइज दैट B नेट इक्वल्स टू, कुछ कॉमन आता है तो ले लो, म्यू नॉट I बाई 2, ये कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 बाई A माइनस 1 बाई B, यही इसका आंसर। यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते कि पहले का रेडियस 2 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर, पहले से करंट 2 एम्पियर, दूसरे से करंट 3 एम्पियर, तो वो सब पुट करते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, तो आप इसको पहले नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज़। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो। और यहाँ नोट हो चुका है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा इस बार, चूंकि स्टेटमेंट्स छोटे हैं तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर डायग्राम की तरफ चलेंगे। लिखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग वायर
a long wire having a semicircular loop, of radius r, small r लिखेगा, having a semicircular loop of radius small r, carrying a current capital I as shown in the figure, full stop. Find the magnetic field due to the entire wire, at the point O, ठीक है। क्या कुछ कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वायर है एक, जिसको ऐसा चेहरा दिया है किसी ने, ऐसा चेहरा। एक लंबा सा स्ट्रेट वायर था जिसको इस तरह से बेंड किया कि इसका जो इनिशियल सेक्शन है, यदि आप इसको नाम दे दें ए बी, यहाँ पर पॉइंट सी नाम दे दो, इसको डी कह दो, इसको ई कह दो, तो बीच में एक सेमी सर्कुलर लूप इसमें डिजाइन किया गया है। कहता है एज शोन इन द फिगर, डायग्राम दे चुका था। अच्छा, ये इसका सेंटर है और रेडियस कह रहा था कि आप स्मॉल आर ले लो, वो इधर दिखाओ, इधर इधर इधर, किधर भी दिखाओ, रेडियस चेंज होने वाला तो है नहीं, तो रेडियस आर है। थ्योरी पढ़ते समय हम लोगों ने रेडियस को ए कहा था, रेडियस को, यहाँ पे आर है, हमें उससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की बात है। और इससे करंट क्या पास कर रहा है? आई, यहाँ से आई, इस तरफ यहाँ भी आई एम्पियर का करंट, और पास होते होते इधर से निकल कर जा रहा। आ कहाँ से रहा, जा कहाँ को रहा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में दिया जा चुका है बच्चों। आपको चाहिए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये डायग्राम नोट कर लो, अगले 5 मिनट में इसको कैलकुलेट कर जाएंगे। कर लीजिए डायग्राम नोट, क्योंकि फिर मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंज हो सकता कर दूं या फिर ना करूं। इसको बना लो, पहले आंसर के समय देखेंगे। चलिए, इधर डायग्राम हो चुका है, जरा देखना शॉर्टली। ऐसा करो, ए बी जो स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे फील्ड को B1 मानो। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड तैयार हो रहा है उसको B2, और फिर स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड तैयार हो रहा है सेंटर पे उसको B3, ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। यदि B1 कैलकुलेट होता हुआ दिखा, इसका मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पता करना चाह रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट वायर की वजह से, जो पिछले क्लास में स्ट्रेट वायर का स्पेशल केस में पढ़ चुके थे कि स्ट्रेट वायर हो तो उसके एक्सिस के अलोंग, वायर के अलोंग कोई पॉइंट ले लो तो फील्ड 0 हो जाता है। तो आपसे मुझे ये कहना है कि B1 निकालोगे तो 0 आएगा, B2 पता करेंगे तो म्यू नॉट I/4R,
था तो हम लोग थ्योरी में तो ए ले रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि रेडियस आर है तो आर लिया। सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r होता था और सेमी सर्कल के लिए क्या था 4r, तो 2a 4a को 2r 4r से कंपेयर कर लो। अच्छा, और B3 कितना हो जाएगा, फिर से 0। ठहरो जरा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। अच्छा, B1 0 और B3 0 होने के लिए बगल में रीज़न लिख देते हैं, इसकी जो वजह है वो पहले लिख देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ, प्रूव करवा देता हूँ। पिछले क्लास में कर लिया था, सिर्फ हल्का सा देख लेना कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसी के अलोंग कोई पॉइंट लेंगे तो फील्ड 0 क्यों हो रहा था। पहले लिख दिया, since the magnetic field due to a current carrying a straight wire, लेकिन कहाँ पे, किस पॉइंट पे, at a point ऑन इट्स एक्सिस कितना होता है 0। एक और चीज ध्यान रखना, ये मत बोलना कि इसमें राइट जाने पर है इसके एक्सिस पे पॉइंट, या इसको लेंगे तो लेफ्ट आना पड़ेगा। एक बार 0 डिग्री का केस था और एक बार पाई का केस था। अभी क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा है एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसकी ज़रूरत भी पड़ जाएगी। तो वैसा रहा तो फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन याद रखना इस चैप्टर में इस टाइप पर जितने क्वेश्चंस होंगे, यदि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, वायर के अलोंग ही थोड़ा आगे जाकर या थोड़ा पीछे आकर यदि फील्ड लेना है तो फील्ड हमारा 0 आएगा, जो पढ़ चुके थे पिछले टॉपिक के स्पेशल केस में। अच्छा, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, बी नेट कैसे निकलेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब जब B1 और B3 0 है तो डायरेक्टली ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स R, और वो भी किधर, इनवर्ड। पहले आप लिखो फिर एक बात बताते, इसको कर लीजिए नोट, फिर एक बात बताता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है बच्चों, जो लोग ऑनलाइन है, यस सर। ठीक है। बात यही बतानी थी कि यदि आप चाहे तो बिल्कुल थ्योरी की तरह प्रूव करो, जैसे अभी लिया था ना, स्ट्रेट का तो 0 हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट की वजह से आप dB निकालिए और इंटीग्रेट करके 0 से लेकर पाई r तक इंटीग्रेट करो तो आ जाएगा। तो वो कब करते हैं, जब क्वेश्चन थोड़ा कई बार पकड़ से बाहर जा रहा होता है, तो उस केस में हम लोग थ्योरेटिकल मेथड फॉलो करके चल पड़ते हैं। ठीक है, नोट हो चुका सबका, ओके। यदि हो चुका है तो इट्स ओके, कोई लीव मत होना जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, क्योंकि अभी एक काम बाकी है आपका अटेंडेंस। इस पर और क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग अगले क्लास, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के तरफ। तो फिलहाल यदि इसको नोट कर चुके हो तो वेल एंड फाइन, हम लोग आगे फिर अगले क्लास में चलेंगे। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।